देखो, अगर अपना मॉनिटर को खरीदने का पर्पस सिर्फ यही है कि स्कूल एंड कॉलेज के काम करने हैं, ऑफिस का काम, डेली यूजेज, कैजुअल गेमिंग, इन सभी चीजों तक लिमिटेड है, फिर हमें अल्ट्रा एक्सपेंसिव या फिर ज्यादा महंगे मॉनिटर की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया में सबसे ज्यादा 24 इंचेस से लेके 27 इंचेस के डिस्प्ले साइज वाले मॉनिटर्स सेल होते हैं। टाइम वैसे 4K मॉनिटर्स का है, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं। उनके बारे में इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा आपको। वैसे इस वीडियो के अंदर 22 इंचेस से लेके 24, 25 इंचेस, 27 इंचेस एंड 34 इंचेस के मॉनिटर्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड जो रेजोल्यूशन है, फुल एचडी रेजोल्यूशन, 2K रेजोल्यूशन, QHD, 4K, हर एक रेजोल्यूशन के मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। VA पैनल, IPS पैनल, हर एक चीज को एकदम डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले 5,000 रुपए का बजट है। 5,000 रुपए के अंदर नहीं मिलता, लेकिन एसर का मॉनिटर आपको 5700 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। 22 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल एचडी रेजोल्यूशन, IPS पैनल दिया गया। अगर आपने सबसे कम बजट के अंदर डेली काम करने के लिए, गेमिंग करने के लिए, मूवीज वॉच करने के लिए सबसे बढ़िया मॉनिटर परचेज करना जो कि सालों साल तक चलेगा, भाई इसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो। बिकॉज 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो कैजुअल गेमिंग भी इसके ऊपर हो जाएगी। 100% sRGB दे रखी है। कल को अगर आपने एडिटिंग वगैरह भी करनी है ना, डिजाइनिंग करना चाहते हो, वो चीज भी इस पे ज्यादा बढ़िया सी होगी। 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है। 3 साल की वारंटी मिल रही है आपको 5700 रुपीज के मॉनिटर पे। टिल्ट एडजस्टमेंट वॉल माउंटेबल के साथ ही HDMI केबल एंड पावर केबल में बॉक्स के साथ मिल जाती है। 2 पोर्ट्स मिल जाएंगे, HDMI एंड VGA पोर्ट। आप इसे कंसीडर करो। एंड हमने क्या करना है, थोड़े पैसे और बढ़ाएंगे, सैमसंग का मॉनिटर भी परचेज कर सकते हैं जो कि 6500 रुपीज के अंदर में मिलता है। डिस्प्ले साइज बिल्कुल सेम है, पैनल बिल्कुल सेम है, लेकिन जो सैमसंग की क्लैरिटी है वो मुझे थोड़ी ज्यादा बढ़िया लगी एज कम्पेयर टू एसर। 8-बिट डिस्प्ले दे रखी है, बेजल-लेस डिजाइन है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम एंड इसके अंदर में आई सेवर मोड भी दिया गया। देखो, डिस्प्ले सैमसंग की ज्यादा बढ़िया, नो डाउट इन दैट। सैमसंग वर्ल्ड क्लास डिस्प्लेस बनाता है। डेली टास्क करने, स्टडी करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, ये मॉनिटर भी आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। दोनों के अंदर सिर्फ 500-700 रुपए का फर्क है। एंड सैमसंग वाले के अंदर भी हमें 3 साल की वारंटी मिल जाती है, वॉल माउंट कर सकते हैं एंड टिल्ट एडजस्टमेंट का भी फीचर दिया गया। HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी, HDMI एंड VGA पोर्ट्स भी दे रखी हैं सैमसंग के मॉनिटर में। तो अगर अपना बजट अभी 5 से 6,000 रुपए के अंदर, एसर एंड सैमसंग, इन दोनों के अलावा और कोई मॉनिटर देखने की जरूरत ही नहीं है। 10,000 रुपीज के अंदर बिल्कुल सेम चीज है। एक मॉनिटर आ गया LG का अल्ट्रा गियर गेमिंग। अब 10,000 रुपीज के अंदर क्या चीज है, देखो गेमिंग मॉनिटर्स भी हमें मिलने लग जाते हैं। जो गेमिंग मॉनिटर है वो ज्यादा बढ़िया मॉनिटर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मॉनिटर, बिकॉज उसका रिफ्रेश रेट ज्यादा होता है, ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले होती है, कलर्स भी ज्यादा बढ़िया होते हैं उसके। जैसे ये मॉनिटर है 24 इंचेस का, फुल एचडी IPS पैनल दिया गया। IPS पैनल होने का सबसे बड़ा फायदा कि आप किसी भी एंगल से मॉनिटर को देखते हो ना, अगर आप ग्रुप के अंदर बैठ के कोई कंटेंट भी वॉच कर रहे हो, हर बंदे को एकदम ही क्लियर पिक्चर क्वालिटी नजर आती है। गेमिंग के अलावा अगर आपने क्रिएटिविटी वाले काम करने हैं, वो भी इस पे ज्यादा बढ़िया से हो जाएंगे। AMD FreeSync की सपोर्ट दे रखी है, NVIDIA G-Sync कंपेटेबल है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। तो जो गेमिंग का एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिलेगा वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। जैसी मर्जी गेमिंग करो, अगर आपने कम्पिटिटिव गेम्स करनी है फिर भी मॉनिटर बढ़िया रहेगा, कैजुअल गेमिंग करनी है उसके लिए भी बढ़िया रहेगा। एंड इसके एडजस्टमेंट फीचर्स भी हमें सारे मिल जाते हैं। टिल्ट, हाइट, पिवट एडजस्टमेंट, वॉल माउंट कर सकते हो, 3 साल की वारंटी। एक HDMI 2.0 पोर्ट है जो कि 144 हर्ट्ज तक का सपोर्ट करती है एंड जो DP पोर्ट है वो सपोर्ट करती है 180 हर्ट्ज तक। जब भी आपने गेमिंग करनी है मेक श्योर DP पोर्ट का यूज करो। हेडफोन आउटपुट की भी पोर्ट मिल जाती है इसके अंदर में। तो सबसे पहली प्रेफरेंस तो आप इसे ही रखो। सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए Lenovo का Legion। ये हमें मिलता है 12,000 रुपए के अंदर, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा इसका, लेकिन 25 इंचेस का डिस्प्ले साइज हमें इसके अंदर मिल जाता है। फुल एचडी VA पैनल दिया गया। देखो, VA पैनल है, VA पैनल के जो कलर्स होते हैं वो ज्यादा बढ़िया होते हैं, कंट्रास्ट रेशियो ज्यादा अच्छी होती है, जो ब्लैक्स होते हैं वो ज्यादा डीप होते हैं इन कंपैरिजन विद IPS पैनल। लेकिन एक दिक्कत है VA पैनल के, आपको साइड विंग एंगल्स बढ़िया नहीं मिलते। VA पैनल के कलर ज्यादा बढ़िया होते हैं, IPS पैनल के साइड विंग एंगल ज्यादा बढ़िया होते हैं। बस मोटा मोटा सा यही फर्क है दोनों के अंदर, बाकी दोनों मॉनिटर्स बढ़िया है। बेजल-लेस डिजाइन है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया इसके अंदर, जो कि ओवरक्लॉक होकर 280 हर्ट्ज तक चला जाता है। 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 125% sRGB एंड 380 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। मतलब हमने एक्चुअली करा क्या, 10,000 रुपए से अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाया, 2,000 रुपए और ऐड करें, सबसे ज्यादा स्मूथ गेमिंग इसके ऊपर हो जाएगी, सबसे ज्यादा कलर एक्यूरेसी इस मॉनिटर की सबसे बढ़िया है। एंड Lenovo की जो Legion सीरीज है वो प्रीमियम सीरीज है। एंड एक और बढ़िया चीज मिल जाती है कि भाई 3 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अपनी डिपेंडेंसी सिर्फ हेडफोन पे भी नहीं रहेगी, स्पीकर्स हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है। 3 साल की वारंटी मिल जाती है, वॉल माउंटेबल एंड सारे एडजस्टमेंट फीचर्स इसके अंदर भी दे रखे हैं, पिवट, स्विवल, हाइट एंड टिल्ट। तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो अगर एग्जैक्टली 10,000 रुपीज बजट है। LG का अल्ट्रा गियर, बाकी Lenovo का Legion भी बढ़िया ऑप्शन है। 20,000 रुपीज की बात करें, देखो 20,000 रुपीज के अंदर मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहला तो आ गया LG का मॉनिटर है
21,000 रुपए के अंदर में मिल जाता है। 27 इंचेस का मॉनिटर है, 2K रेजोल्यूशन IPS पैनल। इस मॉनिटर के अंदर में कोई डिले नहीं मिलता, कोई ब्लर नहीं मिलता, कोई कलर लॉस नहीं मिलता। चाहे आपने कंपिटिटिव गेमिंग करनी है, वैलोरेंट खेलना चाहते हो, CS2 खेलना चाहते हो, फास्ट पेस जो गेम होती है वो भी इस पे बढ़िया से चलती है बिकॉज 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। एंड ज्यादातर यूजर जो भी मॉनिटर पे गेमिंग करते हैं ना, उनका रिफ्रेश रेट 144 120 हर्ट्ज तक का ही होता है। 200 हर्ट्ज का मिल रहा है, ज्यादा ही बढ़िया है। एशिया 10 की सपोर्ट है, sRGB 99% मिल जाती है एंड 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है इसका। एंड इसमें भी हर तरह की एडजस्टमेंट दे रखी है। अगला मॉनिटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, एसर का नाइटो मॉनिटर है। ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है भाई, एंड ये कर्व मॉनिटर है। 34 इंचेस का डिस्प्ले साइज, अल्ट्रा वाइड QHD डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर में। एंड इसकी जो कर्वेचर है वो 1000R की है। जो नेचुरल ह्यूमन आई की कर्वेचर होती है ना, इस मॉनिटर को उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया। मतलब कि बिल्कुल नेचुरल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप इस मॉनिटर को यूज करते हो। ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है, स्टूडेंट हो फिर भी सबसे बेस्ट है, अगर आपने गेमिंग करनी है फिर भी सबसे बेस्ट है। मतलब हर एक चीज के लिए आपको मॉनिटर बढ़िया से मिल जाता है। 21,000 रुपए लगा रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है इस मॉनिटर के अंदर। फिर AMD FreeSync के साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 125% sRGB, एशिया 10 की सपोर्ट है। स्पेशली अगर आपने एडिटिंग करनी है ना, फिर ये मॉनिटर मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ बिकॉज एडिटिंग इस पे ज्यादा बढ़िया से होती है। कर्व मॉनिटर है एंड काफी बड़ा है। जो टाइमलाइन होती है, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना एडिटिंग के, वो इस पे ज्यादा स्मूथली कंफर्टेबल होकर आप एडिट कर पाओगे। पोर्ट्स इसके अंदर सारी दे रखे हैं, 2 HDMI पोर्ट्स हैं, DP पोर्ट है, हेडफोन आउटपुट की पोर्ट मिल जाती है, इनबिल्ट स्पीकर्स भी दे रखे हैं, 3 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं इसके अंदर। लास्ट ऑप्शन 20,000 रुपीज का लिनोवो का लीजन मॉनिटर है। अगेन लीजन प्रीमियम सीरीज है लिनोवो की। 22,000 रुपए के अंदर आपको मॉनिटर मिलेगा। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज, 2K रेजोल्यूशन है, 10 बिट डिस्प्ले, 1 बिलियन कलर्स, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ओवरक्लॉक होकर 180 हर्ट्ज तक चला जाता है। 0.5 मिलीसेकंड इसके अंदर में रिस्पॉन्स टाइम दिया गया है। हाइट, टिल्ट, स्विवल एंड पिवट, ये सारे एडजस्टमेंट फीचर्स मिल जाती हैं, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। 30,000 रुपीज की बात करें, देखो मैं आपको सिर्फ 2 मॉनिटर बताऊंगा 30,000 रुपए के। सबसे पहले तो आ गया BenQ का, 28,500 रुपए का करंट प्राइस है। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, 4K रेजोल्यूशन, IPS पैनल, 10 बिट डिस्प्ले है। 4K रेजोल्यूशन वाले जो मॉनिटर्स है वो आपको इस बजट से मिलने शुरू हो जाते हैं। एंड देखो इससे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको दूसरे किसी भी बजट के किसी भी मॉनिटर के अंदर नहीं मिल सकती। 4K या रेजोल्यूशन ही सबसे बढ़िया एक तो। बट ये जो मॉनिटर है ये सिर्फ काम करने के लिए बढ़िया है, इस पे आप गेमिंग नहीं कर सकते बिकॉज 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 400 निट्स की ब्राइटनेस, 125% sRGB। एक अगर हम गेमिंग को साइड पे रख देना, उसके अलावा जो मर्जी करो भाई इस मॉनिटर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिटिंग के लिए सबसे बढ़िया है, कैजुअल यूजेज के लिए सबसे बढ़िया है एंड ओवरऑल भी इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया। अगर आपने इस मॉनिटर को परचेज कर लिया भाई, टीवी लेने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 4K रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है ये। 5 वॉट के बिल्ट इन स्पीकर्स मिल जाते हैं, 3 साल की वारंटी, सारी एडजस्टमेंट फीचर्स भी हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। नाउ लास्ट ऑप्शन है भाई LG का मॉनिटर, जो कि हमें मिलता है 32,000 रुपए का। 27 इंचेस का 4K IPS रेजोल्यूशन है। ऑफिस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस एंड इसके अंदर हमें इंटीग्रेटेड मैक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं विच इज वेरी यूजफुल। बिल्ट इन स्पीकर भी दे रखे हैं इसके अंदर, Type-C केबल हमें साथ में मिल जाएगी बॉक्स के, HDMI केबल भी साथ में मिल जाएगी एंड इसकी जो Type-C पोर्ट है वो डिस्प्ले, डेटा ट्रांसफर एंड 90 वॉट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। 2 HDMI पोर्ट्स हैं, साथ में DB पोर्ट भी दे रखी है इसके अंदर। गेमिंग के लिए इसे भी कंसिडर मत करना। 30,000 रुपीज का बजट है। देखो गेमिंग के लिए मैं मॉनिटर रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने सिर्फ गेमिंग ही करनी है फिर आपको 30,000 रुपीज लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। 20,000 रुपीज वाला जो Acer Nitro Lenovo Legion है उसे परचेज कर लो, बहुत ही बढ़िया गेमिंग मॉनिटर्स हैं वो। बाकी आपको इनमें से कौन सा मॉनिटर बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड भाई कमेंट कर दिया करो, आपको आंसर मिल जाता है हर बार की तरह। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, पीस आउट।